किसी को जीवन में एक समाप्त चक्र से बाहर निकलना चाहिए और वह छलांग सबसे कठिन होती है अपने विश्वास, अपने प्यार से अलग होने के लिए। जब कोई व्यक्ति विश्वास को नवीनीकृत करना और जुनून को फिर से पैदा करना पसंद करेगा, खाल बदलने के लिए, नए चक्रों में विकसित होने के लिए, मुझे लगता है कि किसी को त्यागना सीखना होगा। यदि कोई आंतरिक रूप से बदलता है तो उसे उन्हीं वस्तुओं के साथ नहीं रहना चाहिए। वे किसी के मन और कल के मानस को प्रतिबिंबित करते हैं। मैं उस चीज को फेंक देता हूँ जिसका कोई गतिशील जीवंत उपयोग नहीं है। किसी को जीवन में एक समाप्त चक्र से बाहर निकलना चाहिए और वह छलांग सबसे कठिन होती है अपने विश्वास, अपने प्यार से अलग होने के लिए। जब कोई व्यक्ति विश्वास को नवीनीकृत करना और जुनून को फिर से पैदा करना पसंद करेगा। मैं अब उन लोगों को सच नहीं बताता जो इसका उपयोग नहीं कर सकते। मैं इसे अधिकतर अपने आप से कहता हूँ क्योंकि यह मुझे हमेशा बदल देता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वह अतृप्त रूप से प्रशंसा की लालसा रखती है। वह दूसरों की नजरों में खुद के प्रतिबिंब पर जीती है। वह खुद बनने की हिम्मत नहीं करती। गहराई में रहने वाले लोगों को मृत्यु का कोई डर नहीं होता। मैं जीवित रहकर, पीड़ा सहकर, गलती करके, जोखिम उठाकर, देकर, खोकर मृत्यु को टालता हूँ। मेरे अंदर हमेशा से थी कम से कम 2 महिलाएं, एक हताश और हतप्रभ महिला जिसे लगता था कि वह डूब रही है, और दूसरी जो एक दृश्य में छलांग लगाती है, जैसे कि एक मंच पर अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाती है, क्योंकि वे कमजोरियां, असहायता, निराशा और थी। दुनिया को केवल एक मुस्कान, एक उत्सुकता, जिज्ञासा, उत्साह, रुचि प्रस्तुत करें। जीवन साहस के अनुपात में सिकुड़ता या फैलता है। मैं अपने मरीजों के बारे में सोच रहा था और उनके लिए सबसे बुरा क्षण वह था जब उन्हें पता चला कि वे बुरे या अच्छे भाग्य के स्वामी थे। जब वे भाग्य को दोष नहीं दे सकते थे तो वे निराशा में थे। ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो तत्काल प्रकाश द्वारा पूर्ण और चौंका देने वाले सत्य को प्राप्त करते हैं। उनमें से अधिकांश इसे टुकड़े टुकड़े करके छोटे पैमाने पर क्रमिक विकास द्वारा सेलुलर रूप से एक श्रमसाध्य मोज़ेक की तरह प्राप्त करते हैं। जब आप एक दुनिया को अपने लिए सहनीय बनाते हैं तो आप एक दुनिया को दूसरों के लिए भी सहनीय बनाते हैं। प्यार कभी भी स्वाभाविक मौत नहीं मरता। यह मर जाता है क्योंकि हम नहीं जानते कि इसके स्रोत की भरपाई कैसे करें। यह अंधत्व और त्रुटियों तथा धोखों से मरता है। यह बीमारी और घावों से मर जाता है। यह थकावट से, मुरझाने से, धूमिल होने से मर जाता है। जिस चीज से मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। जीवन साहस के अनुपात में सिकुड़ता या फैलता है। एक युद्ध जिसे अपरिहार्य या संभावित माना जाता है और इसलिए इसके लिए बहुत तैयारी की जाती है, अंततः लड़े जाने की बहुत अच्छी संभावना होती है। हमारी धारणा को नवीनीकृत करना कला का कार्य है। जिस चीज से हम परिचित होते हैं उसे देखना बंद कर देते हैं। लेखक परिचित दृश्य को हिलाता है और मानो जादू से हम उसमें एक नया अर्थ देखते हैं। मैं केवल छवियों की दुनिया में एक पर्यटक नहीं बनूंगा, केवल उन छवियों को देखता रहूंगा जिनमें मैं नहीं रह सकता, प्यार नहीं कर सकता, आनंद और परमानंद के स्थायी स्रोत के रूप में नहीं रख सकता। हिंसा नपुंसकता का लक्षण है। प्रत्येक मित्र हमारे अंदर की एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसी दुनिया जो संभवतः उनके आने तक पैदा नहीं होती है।
और केवल इस मुलाकात से ही एक नई दुनिया का जन्म होता है। परिवार आपको कभी कभार खुद को भुलाने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जीवन का सुंदर संतुलन नष्ट न हो जाए। जिस चीज से मैं प्यार नहीं कर सकता, मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। मैं अपनी सारी दोस्ती अपने किसी एक दोस्त पर केंद्रित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। सभी के लिए कोई एक बड़ा लौकिक अर्थ नहीं है, केवल वही अर्थ है जो हम अपने जीवन को देते हैं। एक व्यक्तिगत अर्थ, एक व्यक्तिगत कथानक, जैसे एक व्यक्तिगत उपन्यास, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक किताब। उसमें आत्मविश्वास की कमी है, वह अतृप्त रूप से प्रशंसा की लालसा रखती है। वह दूसरों की नजरों में खुद के प्रतिबिंब पर जीती है। वह खुद बनने की हिम्मत नहीं करती। जब कोई नाटक कर रहा होता है तो पूरा शरीर विद्रोह कर देता है। एक बेतुके शब्द खंडन, एक अस्वीकृति को पूरे आकाश को नष्ट करने की अनुमति देने से सावधान रहें।